हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं ऋषि। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो हम आज बात करने वाले हैं सेमेस्टर के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सेमेस्टर एग्ज़ाम डेट आ गया है। अगर आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर या फिर फोर्थ सेमेस्टर होगा बीटीसी का, डीएलएड जो भी है, तो उसका एग्ज़ाम डेट आ गया है। तो आप लोगों ने वो देख लिया होगा। सेकेंड वालों का है 11 से स्टार्ट है, जो कि 11, 12 और 13 मई में है। और फोर्थ सेमेस्टर वालों का उसके बाद ही 14, 15, 16 है। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन के बारे में। जैसा कि लगभग में हम मान सकते हैं आज आपका है 18 तारीख है, तो अभी लगभग में आपके पास 25 दिन टाइम है। तो इन 25 दिनों में आप अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, फिर भी आप अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं, मतलब पास कर सकते हैं। बैक नहीं लगेगा। अगर आप लोग कुछ चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस कर लेंगे तो आप लोगों का बैक नहीं लगेगा। और इसमें पता ही होगा कि काफ़ी लोगों का बैक लगता है। और अगर आप लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर में आया है तो फर्स्ट वाला पास किए ही होंगे। और वही हम थोड़ी मोड़ी, मतलब मेरा भी फोर्थ सेमेस्टर है, तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या हमें करना चाहिए इन थोड़ा लास्ट दिनों में। तो जहाँ तक मैं अपना सेमेस्टर पास किया हूँ तीनों, तो उसमें कुछ चीज़ों जो जो मैं किया हूँ वो आप लोगों को मैं बताऊँगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सीरीज़ तो अभी सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन सीरीज़ काफ़ी लोगों का मन नहीं करता। जैसे कि मेरा है, तो मेरा भी सीरीज़ पढ़ने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। तो इसलिए मैं वो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी को लास्ट में कैसे करें। तो देखिए, सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर दोनों का सब्जेक्ट लगभग में एक ही है। और सबसे ज़्यादा बैक लगने का चांस देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे ज़्यादा मैंने देखा है तो मैथ्स में बैक लगता है लोगों का। लड़कियों का ज़्यादा मैथ्स में लगता है। लड़कों का मान लीजिए कि लड़के थोड़े मैथ्स वगैरह लगाते हैं तो उनका थोड़ा कम लगता है। लेकिन फिर भी अगर बैक लगने के चांस रहते हैं तो वो मैथ्स में ही लगता है। और सेकंड है लैंग्वेज में लगता है, जो कि इंग्लिश है। तो सबसे ज़्यादा चांस आता है मैथ्स में बैक लगने का, फिर उसके बाद इंग्लिश में चांस आता है बैक लगने का। बाकी तो अगर आप मतलब जो 50 नंबर के पेपर रहते हैं वो उसमें बहुत ही कम चांस रहता है कि उसमें बैक लगे, क्योंकि 50 नंबर में आपको 25 नंबर पाना रहता है। और उसमें अगर आप लोग कुछ भी थोड़ा मोड़ा लिखे हैं तो आपको 25 नंबर वो लोग दे देते हैं। एग्जामिनर आपको जो चेक करते हैं वो आपका पेपर, वो आपको 25 नंबर दे ही देते हैं। लेकिन ज़्यादा चांस रहता है बैक लगने का 25 नंबर वाले में, क्योंकि उसमें 25 ही नंबर का रहता है और उसमें आप लोगों को 12 नंबर लाना रहता है। और इसमें ऑप्शन भी 5 ही नंबर का रहता है। और आप लोगों का जो 50 नंबर का रहता है उसमें ऑप्शन ही आ जाता है 15 नंबर का। तो अगर आप लोग 12-13 नंबर ऑप्शन सही कर दिए तो उसमें फिर उसके बाद कुछ भी थोड़ा मोड़ा लिख देंगे तो आप लोगों को 25 नंबर दे ही देंगे। लेकिन जो 25 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें आप लोगों को दिक्कत होती है ज़्यादातर लोगों को। तो वहीं हम बात करेंगे कि अगर आप लोग सीरीज पढ़ रहे हैं तो अपना सीरीज पढ़ते रहिए। अगर सीरीज नहीं पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को जैसे कि लेक्चर वगैरह कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को पीवाईक्यू ख़त्म कर लेना है। ये ज़रूरी है। जैसा कि कुछ लोगों ने पूछा कि पीवाईक्यू क्या आते हैं, तो देखिए क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट नहीं होते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। लेकिन अगर आप लोग सारे पीवाईक्यूज अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप लोगों का माइंडसेट मतलब इतना हो जाएगा, उस लेवल का हो जाएगा कि आप लोग पेपर में लिख देंगे कुछ, क्योंकि उसी से रिलेटेड आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस सब्जेक्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, आंसर कैसा रहता है। तो उसके हिसाब से आप लोग लिख देते हैं। बाकी आप लोग जब एडमिशन लिए होंगे तब लोगों मतलब कई लोगों ने बोला होगा आपसे कि अगर इसमें अगर एग्जैक्ट आप लोग आंसर नहीं लिखेंगे तो इसमें बैक लगता है। तो मुझे भी पहले लगता था कि हाँ यही बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी है, अब हम लोग इस लेवल पे आ गए हैं कि अब हम अपना सीरीज रख के रट्टा नहीं मार सकते हैं और सारा याद नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वो रट्टा मारना भी आप लोगों को ज़रूरी नहीं है। बस आप लोगों को इतना समझ लेना है कि उसके मतलब उससे रिलेटेड थोड़ा लिख लेना है। और पीवाईक्यू के बारे में मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर पीवाईक्यू आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग जान जाएंगे कि उस सब्जेक्ट के बारे में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, या फिर उस सब्जेक्ट के बारे में क्या क्या पूछा जाता है, उसमें किस चीज़ के बारे में उस सब्जेक्ट में पढ़ाया जा रहा है, ये सब जान जाएंगे। क्योंकि इसे जो कि आपका देखेंगे तो सीडीपी के कुछ शिक्षण वगैरह, फिर ऐसे करके ऐसे ऐसे सब्जेक्ट हैं कि उसमें थोड़ा आप लोगों को नया भी लग रहा होगा कि कौन कौन सब्जेक्ट है। जैसे कि मैं सीरीज में देख लेता हूँ यहाँ पे, देख जैसे कि यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए चतुर्थ सेमेस्टर का हम लोग का प्रथम प्रश्न पत्र, इसमें आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास है। तो ये काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये किस चैप्टर मतलब कौन सा सब्जेक्ट है, किसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इसके अगर आप लोग पीवाईक्यू वगैरह देख लेंगे तो इसमें देखेंगे कि देखिए हिंदी के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। ये ज़्यादा चीज़ें इसमें हिंदी के बारे में पूछी गई हैं। तो ऐसे आप लोगों को और यहाँ पे देख के नहीं पता, इसमें देख के पता लग रहा है सब्जेक्ट किसके बारे में पूछा गया है। तो इसीलिए अगर आप लोग पीवाईक्यूज अगर आप लोग करेंगे
तो इसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है और क्या क्या इसमें कैसे लिखना है, ये सब पता चल जाता है। तो इसीलिए मैं भी जब यहाँ पे देखने के बाद तो मुझे खुद नहीं पता चला कि इसके बारे में क्या है। जब मैंने इसको खोला फिर PYQ वगैरह देखा तब मुझे पता चला कि इसमें क्या लिखना है। इसमें देख सकते हैं शैक्षिक प्रबंध एवं प्रशासन। तो ऐसे आप लोग सब्जेक्ट को देख के नहीं समझ में आएंगे। जब इसको आप लोग ओपन करेंगे फिर इसके आप लोग क्वेश्चन वगैरह देखेंगे तो यहाँ पे आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे किसके बारे में लिखा गया है। जहाँ पे आप देखते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम वित्तीय यहाँ पे दिया गया है सन। यहाँ पे पॉलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, अधिगम प्रशासन के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसे करके आप लोग जब PYQ वगैरह देखेंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा। बाकी तो सारे हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश इन सब सब्जेक्ट को तो आप जानते ही होंगे। तो वही मैं बात करता हूँ कि बाकी आप लोग कैसे करें। तो आप लोग अपना, अगर आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में हो या फिर फोर्थ सेमेस्टर में हो तो सबसे पहले आपको यूट्यूब पे सर्च करना है। और देखिए इस समय अच्छा खासा परीक्षा बेस चल रहा है और यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग कोई चैनल और देखे होंगे तो वहाँ से ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल में तो मैं परीक्षा बेस देख रहा हूँ कि सही है। और यहाँ पे ये शैलेश क्लासेस भी सही है। बाकी अगर आप लोगों को सही लगे तो, और मैं तो यही दो देखता हूँ क्योंकि काफ़ी जैसे कि शैलेश क्लासेस पे PYQ वगैरह थोड़ा ज़्यादा मिल जाते हैं और यहाँ पे परीक्षा बेस पे थोड़े PYQ वगैरह कम मिलते हैं क्योंकि ये यूट्यूब पे अकेले सर कराते हैं और शैलेश क्लासेस पे सारे मतलब ज़्यादा टीचर कराते हैं यूट्यूब पे। तो इसलिए यहाँ पे आप दोनों मिला के कहीं भी कर सकते हैं। बस आपको PYQ वगैरह पूरा सारे कर लेने हैं। उसके बाद अभी जो मैराथन स्टार्ट हो गई है वो मैराथन आप लोगों को कंटिन्यू करना है। इन लोगों के आप लोग चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा प्लेलिस्ट वगैरह, वहाँ से आप लोग कंटिन्यू कर लिए। और अभी फ़िलहाल में जैसे कि बैक से बचने के लिए आप लोगों को क्या करना है, तो आप लोगों को डेली मैथ्स के PYQ लगाना। जैसे कि यहाँ पे मैंने सर्च किया है फोर्थ सेमेस्टर, तो आप लोगों को भी अपना सेकेंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर वहाँ पे कर लेना है। यहाँ पे लिख देना है मैथ्स क्लासेस या मैथ्स PYQ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं PYQ यहाँ पे क्लास दिया गया है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आज का मॉडल पेपर यहाँ पे दिया गया है। तो ऐसे ही आप लोगों को वायरल पेपर यहाँ पे दिया गया है। तो ऐसे ही करके आप लोगों को PYQ कर लेना है मैथ्स के और इंग्लिश के। इन दोनों का अभी 25 दिनों तक लगातार कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों का थोड़ा ज़्यादा मतलब मैथ्स अच्छे से समझ में जाएगा और आपका इंग्लिश भी अच्छे से समझ आ जाएगा। बाकी और का अगर आप लोगों का और लगभग में पास ही कर जाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है मैथ्स और इंग्लिश में। तो इनका आप लोग PYQ वगैरह स्टार्ट कर दिए अभी से और लगभग में 25 दिन आपका बचा है। तो 25 कम से कम 25 PYQ कर लीजिए। मैथ्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैथ्स में काफ़ी अच्छे लोगों का भी बैक लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टेप वाइज लिखना रहता है। जैसे कि आप वनडे की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें डायरेक्ट आपको आंसर निकालना रहता है, लेकिन यहाँ पे आंसर नहीं है, आपको यहाँ पे स्टेप भी लिखना रहता है। इसमें काफ़ी चीज़ें उसमें हिंदी में लिखना रहता है कि माना ये है वो है, ऐसे करके लिखना रहता है। इसलिए अगर आप लोग PYQ थोड़ा देख लेंगे तो उसमें यहाँ पे बताया जाता है कि हाँ माना ये ऐसे करके बताया जाता है। तो इसलिए आप लोगों को मैथ्स करना चाहिए। और फोर्थ सेमेस्टर का मैथ्स थोड़ा ठीक ठाक है। इसमें 2D 3D और अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है और प्रायिकता है। इसी से यही 5-6 चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन देखे गए हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा अभी तक 25 दिन तक लगातार मैथ्स के PYQ करिए। और इसको आप लोग 2 पे करके देख सकते हैं आसानी से। इसको आप लोगों को सॉल्व नहीं करना है मैथ्स को, बस आप लोग लेक्चर स्टार्ट कर दीजिए और 1.5x पे या फिर 2x पे लगा दीजिए। बस देख लीजिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है, बस उतना से हो जाएगा। बाकी आप लोग जो फार्मूले रहते हैं 2D 3D ट्रिग्नोमेट्री के, वो सब एक पेज पे लिख के याद कर लीजिए। 25 दिनों में आप लोग सब कुछ कर लेंगे। और आपका जो सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है उसमें आप लोग ग्रामर और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस ये सब थोड़ा देख लीजिए। और वहाँ पे एक जो ये आपका एक लेटर दे सकता है इंग्लिश में, तो एक लेटर भी कोई याद कर लीजिएगा। बाकी अगर आप लोग उससे रिलेटेड नहीं आएगा तो कोई भी लेटर आए बस आप लोग उसी को लिख दीजिएगा, आपका हो जाएगा उतना से। तो यही चीज़ें थी जो मुझे बताना ज़रूरी लगा, क्योंकि अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं बचा है। और फोर्थ सेमेस्टर वाले जो भी हैं उनको ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि इसमें बैक बिल्कुल भी ना लगे। तो इसलिए आप लोगों को मैथ्स इंग्लिश डेली देखना है। बाकी और जो सब्जेक्ट हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके देखते जाइए। अब PYQ तो सारे कर लेने हैं। उसके बाद अगर आप लोग सीरीज पढ़ रहे हैं तो सीरीज को भी पढ़िए। और मैराथन अभी लगातार सभी चैनल पे आएंगी, तो आपको जहाँ भी अच्छा लगे वहाँ से अपना मैराथन कंप्लीट कर लीजिए। तो बस यही चीज़ें हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा आपका कोई भी कमेंट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।